हेलो एंड वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। दिखाएंगे कैसी है टीवीएस की न्यूली लॉन्च प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्स। हीरो मोटोकॉर्प की आइकॉनिक बाइक करिश्मा ने XMR अवतार के साथ फिर से बाजार में ली वापसी। बताएंगे मिड साइज SUV सेगमेंट में कौन सी हैं टॉप 5 SUVs। सुपर स्पोर्ट्स कार Porsche 911 ST एंड Aston Martin DB12 भारत में हुई लॉन्च। 1.5 लाख की कीमत पर रिवोल्ट की इलेक्ट्रिक बाइक RV400 स्टेल्थ ब्लैक एडिशन और कंप्यूटर बाइक हीरो ग्लैमर भी हुई भारत में लॉन्च। 2024 KTM 390 ड्यूक से हटा पर्दा। दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें और दूंगी आपके सवालों के जवाब स्वाति से सवाल। ऑल इंडियन टू व्हीलर TVS मोटर ने अपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को किया है लॉन्च। मैं बात कर रही हूँ iQube के बाद अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर X की। जी हाँ, TVS मोटर ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है 2.5 लाख रुपए की कीमत के साथ। इसको लॉन्च करके इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड किए हैं जो इसको और भी आकर्षक बनाते हैं। 10.2 इंच TFT टच स्क्रीन, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, TVS स्मार्ट कनेक्ट, वेब ब्राउज़र, राइडिंग मोड्स में काफ़ी कुछ चेंजेस, ये सब फीचर्स के साथ अब ये बाइक आपको मिलती है। नया प्लेटफॉर्म इसके लिए डेवलप किया गया है और उस पर ये स्कूटर बनी है। पर क्या खास है इसमें, कैसी दिखती है, क्या है इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट। भारत की प्रमुख टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी टीवीएस की ओर से प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्स को लॉन्च कर दिया गया है। लुक्स की बात करें तो ये स्कूटर iQube के मुकाबले बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। जहां iQube एक पारंपरिक डिजाइन के साथ आती है, वहीं एक्स का डिजाइन एक मैक्सी स्टाइल स्कूटर की तरह दिया गया है, जिसमें अग्रेसिव फ्रंट और फेयर्ड बॉडी देखने को मिलती है। एक्स में सबसे अट्रैक्टिव सामने एप्रन के अंदर दी गई वर्टिकल हेडलाइट है। इसमें एक बड़ा साइड पैनल भी दिया गया है। चारों तरफ फैला हुआ नीला रंग स्कूटर की ईवी कैरेक्टर को दर्शाता है। वहीं बाकी हाइलाइट्स की बात करें तो इस स्कूटर में दी गई स्प्लिट सीट्स, रियर टायर हगर और 12 इंच ब्लैकआउट अलॉय व्हील शामिल है, जो इसे काफी स्पोर्टी एंड यूनिक लुक दिलाता है। TVS X एक हाई टेंसिल एल्यूमिनियम शैसी पर बेस्ड है, जिसे एक्सेल्टॉन प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स और थोड़ा ऑफसेट रियर मोनोशॉक पर आधारित है। ब्रेकिंग के लिहाज से इस स्कूटर के दोनों ही टायर्स पर डिस्क ब्रेक मिलता है। साथ ही फ्रंट में ABS फीचर जोड़ने के साथ TVS X भारत में पेश किए जाने वाली पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गई है। फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में एक बड़ा 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो कि टिल्ट फैसिलिटी के साथ आता है। इसी के साथ ही स्कूटर में इनबिल्ट नेविगेशन भी दिया गया है, जिसे नैव प्रो कहा गया है। कुछ अन्य फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में कंसोल वेलनेस, गेमिंग, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, क्रूज कंट्रोल, TVS स्मार्ट कनेक्ट और राइडिंग मोड जैसे कई शानदार फीचर्स शामिल किए गए हैं। साथ ही स्कूटर में TVS का स्मार्ट एक्स हील फीचर भी दिया गया है, जो क्रैश, ओवर स्पीडिंग, थीफ अलर्ट और जियो फेंसिंग जैसे कई अन्य अलर्ट्स भेजता है। TVS X इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4.4 किलोवाट आवर की बैटरी लगी है। ये बैटरी 15 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क पैदा करती है। TVS की ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर X सिंगल चार्ज पर 140 किलोमीटर की रेंज देती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर की है। 0 to 40 kmph की स्पीड पकड़ने में इसे महज 2.6 सेकंड का समय लगता है। TVS X को अलग अलग चार्जिंग ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जिसमें स्मार्ट X होम रैपिड चार्जर की मदद से इसे महज 50 मिनट्स में ही 0 to 50% तक चार्ज किया जा सकता है। वहीं 3 किलोवाट फास्ट चार्जर या पोर्टेबल चार्जर की मदद से इसे 3.5 घंटे में 0 to 80% तक चार्ज किया जा सकता है। TVS ने अपने इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती एक शोरूम कीमत 2,50,000 रुपए रखी है, जिसमें आपको 950 वॉट के पोर्टेबल चार्जर के साथ एक 3 किलोवाट का स्मार्ट X होम रैपिड चार्जर का ऑप्शन भी मिलता है। आपको बता दें कि TVS X के लिए फेम सब्सिडी नहीं मिलती है। कंपनी ने TVS X की बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। 15 शहरों में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी नवंबर 2023 से शुरू होगी। इसके अलावा TVS X की पहली 2000 यूनिट पर फर्स्ट एडिशन का सिंबल भी होगा, जो अन्य स्कूटर से अलग होगा।
आज आप फोकस करते हैं एसयूवी स्पेस में। बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत सारी डिमांड भी है। मिड साइज एसयूवी पर्टिकुलरली लोगों को बहुत पसंद है। 10 से 15 लाख रुपए की रेंज की अगर हम बात करते हैं, इसमें कौन सी एसयूवी है बेहतर? आइए आपको दिखाते हैं टॉप 5 एसयूवीज जो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं इफ यू आर प्लानिंग टू बाय वन। इन दिनों कार मार्केट देखें तो कई अलग अलग सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें खासकर एसयूवी सेगमेंट को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। वैसे तो इस सेगमेंट में कई अलग अलग कैटेगरीज मौजूद है, लेकिन इन सभी में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की डिमांड काफी ज्यादा है। और अगर आप भी अपने बजट अनुसार कोई नई मिड साइज एसयूवी खरीदना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे मार्केट में मौजूद टॉप 5 मिड साइज एसयूवी के बारे में, जिनमें से आप अपनी पसंद के अनुसार कोई एक चुन सकते हैं। किया सेल्टॉस। नई 2023 किया सेल्टॉस स्पोर्टियर परफॉर्मेंस, मस्कुलर एक्सटीरियर और एडास लेवल 2 समेत 32 सेफ्टी फीचर के साथ बाजार में लाई गई है। इस मिड साइज एसयूवी में कुल 3 इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल, दूसरा 1.5 लीटर डीजल और एक नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अवेलेबल है। ये नया इंजन 160 PS की पावर और 253 Nm टॉर्क के साथ सेगमेंट में अब तक का सबसे शक्तिशाली इंजन है। ट्रांसमिशन के लिहाज से इस एसयूवी में 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 6 स्पीड IMT, IVT और 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इस एसयूवी में एडास फीचर के लिए एक कैमरा और 3 रडार दिए गए हैं। इसके तहत एडवांस फॉरवर्ड कोलिजन, एडवांस असिस्ट लेन कीप असिस्ट और स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर शामिल हैं। नई सेल्टॉस एक्स लाइन, GT लाइन और टेक लाइन जैसे 3 ट्रिम ऑप्शन के साथ 8 सिंगल टोन, 2 ड्यूल टोन और एक एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। कीमत की बात करें तो कंपनी ने नई सेल्टॉस की एक्स शोरूम कीमत 10,90,000 से लेकर टॉप मॉडल के लिए 19,80,000 तक रखी है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में फ्लैगशिप एसयूवी है। ये एसयूवी 6 ट्रिम्स और 10 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। ग्रैंड विटारा को 2 इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन है, जबकि दूसरा नया 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन है, जिसे टोयोटा के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। इसका माइल्ड हाइब्रिड इंजन 100 PS की पावर और 135 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा है, जबकि इसका दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन 115 PS की पावर जनरेट करता है। ये मॉडल सिर्फ एक eCVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। मारुति सुजुकी का दावा है कि ये अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा 28 kmpl का माइलेज ऑफर करती है। कीमत की बात करें तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की एक्स शोरूम कीमत 10.45 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 19,65,000 तक जाती है। Hyundai क्रेटा। इस सेगमेंट में मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है Hyundai की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रेटा। Hyundai क्रेटा में 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.4 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इस मिड साइज एसयूवी की एक शोरूम कीमत 10 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 17,20,000 तक जाती है। इसी के साथ ही आपको बता दें, आने वाले समय में क्रेटा का नया फेसलिफ्ट मॉडल जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। महिंद्रा XUV 700। चौथे नंबर पर है महिंद्रा XUV 700। इस एसयूवी में कंपनी ने हाईटेक टेक्नोलॉजी दी है, जो इसे सेगमेंट की दूसरी एसयूवी के मुकाबले अलग और प्रीमियम बनाती है। इस एसयूवी में कंपनी ने पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन का ऑप्शन दिया है। इसका 2.2 लीटर का पेट्रोल इंजन 200 bhp की पावर पैदा करता है, वहीं इसका 2.2 लीटर एमहॉक इंजन 185 bhp का पावर आउटपुट पैदा करता है। ये दोनों ही इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। महिंद्रा XUV 700 के बेस मॉडल की कीमत 14 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 26.18 लाख रुपीस एक शोरूम तक जाती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इस लिस्ट की 5वीं और सबसे दमदार दावेदार है महिंद्रा की एक और एसयूवी स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला इंजन ऑप्शन आपको मिलता है 2 लीटर का एम स्टेलियन टर्बो पेट्रोल इंजन,
ये इंजन 200 PS की पावर और 380 Nm का टॉर्क पैदा करता है। वहीं डीजल इंजन के रूप में इस एसयूवी में आपको 2.2 लीटर का M-Hawk इंजन मिलता है, जो 175 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन के लिहाज से इस इंजन को 6 स्पीड AMT और 6 स्पीड AT इन क्लास शिफ्ट बाय केबल तकनीक के साथ जोड़ा गया है। कलर ऑप्शन की बात करें तो नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को कुल 5 कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। वेरिएंट्स के रूप में इसे कुल 5 ट्रिम्स और 36 वेरिएंट्स में लाया गया है। कीमत की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की एक्स शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 19,49,000 तक जाती है। टू व्हीलर की बात कंटिन्यू करते हुए हम बताना चाहते हैं कि हीरो मोटो ने अपनी पॉपुलर करिश्मा की एंट्री भारत में फिर से की है। क्या है अब न्यू करिश्मा में, कैसी दिखती है, क्या है फीचर्स, और साथ ही ऑटो वर्ल्ड में और भी क्या खास रहा इस हफ्ते में, देखिए हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील में। देश की दिग्गज टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी दमदार, आइकॉनिक और पावरफुल बाइक करिश्मा XMR 210 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इस बार की करिश्मा पिछले मॉडल से काफी अलग है। इस नई मोटरसाइकिल के डिजाइन, फीचर्स और इंजन में बदलाव किए गए हैं। नई करिश्मा डिजाइनर अलॉय व्हील्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक और स्टाइलिश लुक के साथ आती है। खास बात ये कि इस करिश्मा का आइकॉनिक येलो कलर भी वापस आ गया है। नई हीरो करिश्मा के डिजाइन की बात करें तो इसमें फुल LED लाइटिंग, उठी हुई विंड स्क्रीन, पीछे और साइड पैनल्स में एरोडायनामिक्स और आगे की तरफ माउंट हुए मिरर दिए गए हैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है, जिसे स्मार्टफोन के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। नई करिश्मा में 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। ये इंजन 25.4 PS की पावर और 20.4 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 6 स्पीड गियर बॉक्स से लेस किया है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में ड्यूल चैनल ABS और दोनों ही पहियों में डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं। हीरो करिश्मा XMR 210 की शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 1,72,000 रखी है और इसे 3 कलर ऑप्शन येलो, रेड और ब्लैक में खरीदा जा सकता है। पोर्शे ने भारत में अपनी सुपर स्पोर्ट्स कार 911 ST को लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 4.26 CR रखी है। ये देश में पोर्शे की लॉन्च की गई अब तक की सबसे महंगी कार है। 911 ST एक स्पेशल मॉडल है जो 911 की 60th एनिवर्सरी मना रही है। कंपनी ने इस सुपर कार को लिमिटेड एडिशन के तौर पर लाया है, जिसकी दुनिया भर में सिर्फ 1963 मॉडल्स ही बनाई जाएंगी। पावर के लिहाज से सुपर कार में 4 लीटर फ्लैट 6 पेट्रोल इंजन लगा है, जो 518 bhp की पावर और 465 Nm का टॉर्क पैदा करता है। ये सुपर कार महज 3.7 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 300 km/h की है। KTM ने आधिकारिक तौर पर बिल्कुल ही नई 2024 390 ड्यूक को पेश किया है। ये 390 ड्यूक की 3rd जनरेशन मॉडल है, जो दिखने में और मैकेनिकली कई नए चेंजेस के साथ आई है। जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है, इसमें दिया गया बिल्कुल ही नया 396 सीसी इंजन। डिजाइन की बात करें तो नई 390 ड्यूक में टैंक के नीचे एक नया स्प्लिट स्टाइल हेडलैम्प दिया गया है, जो पिछले मॉडल की तुलना में बड़ा और ज्यादा दमदार दिखाई देता है। इसका नया सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 399 सीसी इंजन पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। ये इंजन 44 bhp की पावर और 390 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 6 स्पीड गियर बॉक्स से जोड़ा है। रिवॉल्ट मोटर ने नई RV400 स्टील ब्लैक लिमिटेड एडिशन इस इलेक्ट्रिक मॉडल को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत कंपनी ने 1.5 लाख रुपए एक शोरूम रखी है। ये मॉडल सीमित संख्या में उपलब्ध होगी, जिसकी डिलीवरी अक्टूबर 2023 में शुरू की जाएगी। पावर के लिहाज से इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में 3 किलोवाट मिड ड्राइव मोटर लगाई गई है, जो 3.24 kWh के बैटरी पैक के साथ आता है। सिंगल चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक बाइक 150 किलोमीटर की रेंज देती है और इसे फुल चार्ज होने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगता है। 2023 हीरो ग्लैमर को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। चेंजेस के लिहाज से इस मोटरसाइकिल में कुछ नए फीचर्स और लुक्स वाइज कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। प्राइस के लिहाज से इस मोटरसाइकिल को 2 वेरिएंट्स में लाया गया है, जिसमें इसकी ड्रम वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 82,000 रखी गई है, जबकि इसकी डिस्क ब्रेक वेरिएंट की कीमत 86,000 एक शोरूम रखी गई है। कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 3 कलर ऑप्शन में पेश किया है।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने हॉर्नेट 2.0 में कुछ नए अपडेट करते हुए इसे भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इस बाइक की कीमत कंपनी ने 1.39 लाख रुपीस एक्स शोरूम रखी है। नए अपडेट के तौर पर हॉर्नेट में बॉडी की नीचे और सतह के स्तर पर कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर इस मोटरसाइकिल का डिजाइन 2020 में लॉन्च किए गए डिजाइन से मिलता जुलता है। इस नए मॉडल को पुराने मॉडल से अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ नए ग्राफिक्स को शामिल किया गया है। हालांकि इसके कलर ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गाइस, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्ट्री में। जी हाँ, क्या आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल कब लॉन्च हुई थी, किसने की थी? अगर आप सोच रहे हैं हाल ही में, तो नहीं, बहुत साल पहले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का आविष्कार हुआ था। वेल, ये सब डिटेल्स हम देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है आपके सवाल और मेरे जवाब। स्वाति से सवाल में आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल हमें आनंद मिश्रा ने फेसबुक पर लिखा है। वो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं। उनका रोज का ट्रैवल 80 से 90 किलोमीटर का है। बजट करीब 11.5 लाख रुपए का है। पेट्रोल या डीजल में कौन सी अच्छी कार सजेस्ट की जा सकती है? वेल, अगर आपने हमारा पैकेज देखा जहां हमने आपको दिखाए हैं टॉप 5 कॉम्पैक्ट या मिड साइज एसयूवीज, आई थिंक वो आप डेफिनेटली रेफर करिए। लेकिन क्योंकि आपने बताया 80 से 90 किलोमीटर की आपकी ट्रैवल रेंज है और इसमें हम देखें तो महिंद्रा एक्सयूवी 300 AMT और या टाटा नेक्सॉन AMT, ये दो हैं जो आप डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्राइसिंग की भी बात करें तो ये उसमें बराबर बैठती है। इंजन की बात कर लेते हैं। एक्सयूवी 300 में आपको 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है। नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर इंजन मिलता है। दिस इज़ द रेवोट्रॉन टर्बो चार्ज डीजल इंजन। दोनों ही गाड़ियों में आपको माइलेज की बात करें तो 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलती है। साइज़ एंड स्पेस की बात करें तो नेक्सॉन ज़्यादा अच्छी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सयूवी 300 थोड़ी सी बेहतर यहाँ पर स्टैंड करती है अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन। सो क्लियरली इन दोनों में से जो आपके आपको ज़्यादा पसंद आ रही है और आपकी परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस है कि अंदर स्पेस एंड साइज एंड ओवरऑल यूटिलिटी की, उस हिसाब से आप इन दोनों में से एक गाड़ी चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मनोज गुप्ता ने फेसबुक पर लिखा है। उनको एक इलेक्ट्रिक कार लेनी है। MG कॉमेट या टाटा टियागो EV में कंफ्यूज्ड है, कोई अच्छा ऑप्शन सजेस्ट करें। वेल मनोज, शुक्रिया आपने हमसे ये सवाल पूछा। EV पे तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं। लगातार EVs में नए नए लॉन्चेस भी आते जा रहे हैं, तो सवाल आपका बहुत वाजिब है। और इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्राइस वाइज ये काफ़ी बढ़िया है। दोनों को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा बदलाव है इनके साइज़ का। टियागो EV लुक्स एंड साइज़ के मामले में नॉर्मल टियागो जैसी ही लगती है। वहीं MG कॉमेट अगर देखें तो कॉम्पैक्ट रूप में डिज़ाइन किया है जो सिटी ट्रैफिक कंडीशन में चलाने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करें। ऑफकोर्स उसका थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट है देन द रेस्ट। सो रियली आपको अगर लुक्स उसके पसंद आते हैं देन डेफिनेटली आप उसको शॉर्ट लिस्ट रखिए। बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट रियली लाइक इट्स लुक। सो मैं वो एक कैवियट बताना चाहती हूँ। कॉमेट के बारे में बता दें, आपको 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। 230 किलोमीटर्स की रेंज देने का ये दावा करती है। वहीं टियागो EV में 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी है। 315 किलोमीटर्स की यहाँ पर रेंज है। कॉमेट के मुकाबले टियागो EV जल्दी चार्ज हो जाती है। साथ ही इसमें पावर भी कॉमेट के मुकाबले बेहतर है। एज यू कैन सी कि बैटरी साइज से आपको समझ में आएगा। कॉमेट को फीचर वाइज ज़्यादा एडवांस बनाया है। आपको ADAS फीचर भी मिलते हैं। सो फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी कुछ एडिशन MG मोटर ने करने की कोशिश की है। प्राइस की बात कर लेते हैं। कॉमेट की कीमत 8 से 10 लाख के बीच रखी गई है। वहीं टियागो EV आपको 8.69 लाख रुपीस से लेकर 12 लाख के बजट में आती है। तो ये है दोनों के प्राइस की डिफ्रेंशिएशन। और आई थिंक अगर आप एक ओवरऑल पैकेज चाहते हैं, टाटा टियागो EV अच्छा रिस्पांस मिला है, डिसेंट रेंज है। 315 की दावा कर रहे हैं तो आपको इजीली 250 की रेंज तो डेफिनेटली मिल जाएगी इन रियल कंडीशंस। आप ये देख सकते हैं। बट अगर आपका बजट रियली थोड़ा इससे कम है तो कॉमेट आई वुड से इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड
अवॉइड, डेफिनेटली आप इसको मंगाइए, इसका टेस्ट ड्राइव करिए, देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है देन रियली देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे वेरी वेरी स्पेशल सेगमेंट डिड यू नो में। आज हम बताएंगे सबसे पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया भर में कब बनी थी। एनी गेसेस? वेल, ज़्यादा लोग ये बात नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्चुअली पहला आविष्कार थी इवन बिफोर अ कन्वेंशनल कार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 190 साल पुरानी पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल बनी थी। और इसका जो आविष्कार किया था वो किया था रॉबर्ट एंडरसन नाम के एक स्कॉटिश इन्वेंटर ने साल 1832 में। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी पुरानी ये टेक्नोलॉजी थी। पहली ईवी तब बनी थी और इस ईवी को चलाने के लिए रॉबर्ट एंडरसन ने नॉन रिचार्जेबल सेल और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया था। वेल, इतना साल पहले भी ये टेक्नोलॉजी थी जिसकी आज हम बात करते हैं एज अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी। सो वेल, पीपल से लाइफ कम्स बैक फुल सर्कल, इट श्योरली डज। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। भेजिए अपने सुझाव, क्या आपको अच्छा लगा ये बताइए, और क्या आप देखना चाहते हैं ये भी हम ज़रूर उसको इनकॉर्पोरेट करने की अपने शो में कोशिश करेंगे। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट पहनिए, और जब आप टू व्हीलर पे हो तो हेलमेट पहनना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है। जय हिंद।